आगाज़ करते हैं। दोस्तों सबसे पहला और आम तौर पर पूछा जाने वाला सवाल है व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। जब हमने किसी का नाम पूछना हो, किसी के बारे में पूछना हो, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो आप सिंपली उसको ऐसे आंसर कर सकते हैं माई नेम इज़, या आप ये भी कह सकते हैं आई एम। आई एम के आगे आप अपना नाम लगाएंगे, जैसे माई नेम इज़ कासिम, मेरा नाम कासिम है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर यू। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं नाम पूछने के बाद वो है हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आप कैसे हैं। तो आप ये कह सकते हैं आई एम गुड, आई एम फाइन, थैंक यू। आई एम गुड या आई एम फाइन या आई एम ग्रेट, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, आपका शुक्रिया। ओके, नेक्स्ट इज हाउ इज़ एवरीथिंग, सब कैसा चल रहा है, सब कुछ कैसा है। आप ये कह सकते हैं एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड। वाई यू वॉन्ट दिस, तुम्हें ये किस लिए चाहिए, आप ये किस लिए चाहते हैं। बिकॉज आई नीड इट, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू लिव। किसी का एड्रेस पूछने के लिए, किसी का सिटी पूछने के लिए आप यूज करेंगे क्वेश्चन वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। आई लिव इन लाहौर, आई लिव इन मुल्तान, आई लिव इन फैसलाबाद। तो आप इस तरह से अपने सिटी का, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बता सकते हैं, आप कहाँ पर रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वेयर इन लाहौर, लाहौर में किस जगह पर। पहले क्वेश्चन में सिंपली उसने आपके सिटी का नाम पूछा, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा, और उसके बाद इस क्वेश्चन में पूछ रहा है वेयर इन लाहौर, लाहौर में कौन सी जगह पर, लाहौर में किस जगह पर। यानी ये जो डिटेल्ड एड्रेस है वो पूछ रहा है, यानी लाहौर तो बहुत बड़ा है, लाहौर में आप किस जगह पर रहते हैं। तो आप उस जगह का नाम मेंशन कर सकते हैं। आई लिव इन टाउन हो या जो भी आपका एड्रेस हो, आप वो मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है एट शादरा, ठीक है, आप जो भी यहाँ पर भी रहते हो किसी टाउन में, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, किसी इजाज़त लेने के लिए कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आप इस क्वेश्चन को यूज़ करेंगे और इसका आंसर कुछ इस तरह से देंगे अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है। यस ऑफ कोर्स प्लीज़ कम इन, हाँ ज़रूर प्लीज़ अंदर आ जाओ। ओके, नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड आर यू। आप किससे अगर पूछना चाहते हैं कि आपकी एज क्या है, तो आप यूज़ करेंगे हाउ ओल्ड आर यू, यानी तुम कितने साल के हो, आपकी एज क्या है। हाउ ओल्ड आर यू, तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से देंगे अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है। आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं आई एम 17, यहाँ तक काफ़ी है। ओके, नेक्स्ट इज कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर, क्या मैं आपका फ़ोन नंबर ले सकता हूँ। यस ऑफ कोर्स इट इज़, आप यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर मेंशन करेंगे, हाँ ज़रूर मेरा फ़ोन नंबर ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू यू वांट माई नंबर, आप मेरा नंबर क्यों लेना चाहते हैं, आपको मेरा नंबर किस लिए चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट योर फ़ोन नंबर सो दैट वी कैन टॉक, मुझे आपका फ़ोन नंबर इसलिए चाहिए ताकि हम बात कर सकें। ओके, नेक्स्ट इज़ इट अ हॉलीडे टुडे, क्या आज छुट्टी है। हॉलीडे कहते हैं दोस्तों छुट्टी के दिन को, ठीक है, और इसका आंसर आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं यस इट इज़। आंसर को लंबा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ये भी कह सकते हैं यस इट इज़। यहाँ पर कोई बात आगे वाला बंदा कंफर्म करना चाह रहा हो, जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आज छुट्टी का दिन है, आप सिंपली इसका जवाब ये दे सकते हैं हाँ आज छुट्टी है, ठीक है। हाँ, सिंपली आप यस भी कह सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट आंसर देना हो तो आप यस भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट फॉर, या फॉर व्हाट भी आप कह सकते हैं। व्हाट फॉर किस लिए। इट्स अ लेबर डे, आज मजदूरों का दिन है। ओके, व्हाट इज़ देयर फॉर डिनर, खाने में क्या है, यानी रात के खाने में क्या है, डिनर कहते हैं रात के खाने को। देयर इज़ राइस फॉर डिनर, खाने में चावल हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ देयर फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में क्या है, नाश्ते में क्या है। देयर इज़ एग एंड पराठा, नाश्ते में अंडा और पराठा है।